चलो, तो सेट थ्री के जो लास्ट तीन फॉर्मूलाज थे, राइट, ध्यान से देखना जरा क्या चीज है, ठीक है। साइन थ्री ए, कॉस थ्री ए, टेन थ्री ए, ठीक है। साइन थ्री ए का फॉर्मूला क्या था? थ्री साइन ए माइनस फोर साइन 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 क्यूब ए, ठीक है। इसके अंदर उल्टा हो जाता है, फोर कॉस क्यूब ए माइनस थ्री कॉस ए। कॉस के अंदर सारा कॉस आएगा, ठीक है। एंड टेन थ्री ए के अंदर थ्री टेन ए माइनस टेन क्यूब ए ओवर वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर, इस तरीके से आता है। अब ये आया कहां से, राइट? ये दोनों ऑलमोस्ट सेम तरीके से आते हैं, तो मैं दोनों में से एक का बता रहा हूँ। उस दिन भी मैंने जब कराए थे पिछली बार, तभी मैंने एक का बताया था, ठीक है। तो लेट से मैं ये इसका मैं दोबारा बता रहा हूं। तो साइन थ्री ए को हमने लिखा साइन टू ए प्लस ए। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा, दैट इज साइन ए मतलब साइन टू ए कॉस ए प्लस कॉस टू ए साइन ए। साइन टू ए का फॉर्मूला टू साइन ए इंटू ये कॉस ए एज इट इज प्लस ये। अब देखो, मेरे को इसका पूरा का पूरा फॉर्मूला साइन के टर्म्स में चाहिए, तो जो भी आगे आगे पार्ट आएगा विल ट्राई कि उसको मैं कॉस की फॉर्म में ना रखूं, उसको टोटली टोटली साइन की फॉर्म में रखने की कोशिश करूं। तो टोटली कॉस टू ए को टोटली साइन की फॉर्म में रखना है, वन माइनस टू इंटू अब देखो, ये कॉसे इंटू कॉसे टू साइन है एज इट इज, और कॉस्केयर ए को हम क्या लिख सकते हैं, वन माइनस, तो टू साइन ए वन माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए इंटू वन साइन ए इंटू माइनस टू साइन स्क्वायर ए, तो माइनस टू साइन क्यूब ए, टू साइन ए इंटू वन टू साइन ए, दिस इंटू दिस माइनस टू साइन क्यूब ए। मेरे पास बचा ये और ये, तो साइन ए प्लस टू साइन ए माइनस टू साइन क्यूब ए माइनस टू साइन क्यूब ए माइनस फोर, तो ये फॉर्मूला बन गया। ये क्लियर हुआ? पक्का? कोई डाउट इसमें? श्योर? सिमिलरली ये आ जाएगा अब टेन का, टेन टू ए प्लस ए, क्या आ गया, टेन टू ए प्लस टेन ए ओवर वन माइनस टेन टू ए टेन ए, ठीक है। ये आ गया टेन थ्री ए। अब टेन टू ए का फॉर्मूला पुट कर दिया, तो दैट इज टू टेन ए ओवर वन माइनस टेन स्क्वायर ए प्लस टेन ए ओवर वन माइनस टेन ए इंटू, ठीक है। अब एल्शियम लेके ये पूरी की पूरी चीज इधर, टू टेन ए प्लस टेन ए इंटू वन माइनस टेन स्क्वायर ए। अब ये एल्शियम लेके ये वन के साथ आ जाएगा और ये कटेगा, तो ये वन माइनस टेन स्क्वायर ए इंटू वन, वन माइनस टेन स्क्वायर ए माइनस टू टेन ए इंटू टेन ए माइनस टू टेन स्क्वायर ए, तो ये आ जाएगा टू टेन ए प्लस टेन ए माइनस टेन क्यूब ए ओवर वन माइनस टेन स्क्वायर ए टू टेन स्क्वायर ए, तो वन माइनस थ्री। इस तरीके से ये मेरा फॉर्मूला बन गया। क्लियर हुआ? श्योर?
देखो मत लिखो, मत लिखो, सीधा ऊपर देखो, ऑब्जर्व करो। लेफ्ट हैंड साइड में एंगल क्या है? एंगल क्या है? 6x। राइट हैंड साइड में एंगल क्या है? x। x x। तो 6x को x तक लाना है। 6x को x तक लाने के लिए दो चीजें, एक हाफ एंगल करना पड़ेगा, फिर उसका 1/3 एंगल करना पड़ेगा, हाँ है ना? तो एक इसका डबल एंगल वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, एक ट्रिपल एंगल वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, राइट? अब पहले कौन सा लगाओगे उससे कॉम्प्लेक्सिटी चेंज कर जाएगी, दोनों लगाने पड़ेंगे यहां पे फॉर्मूला, ये समझे? मान लो मैं पहले हाफ एंगल वाला लगाता हूं, ठीक है? मान लो मैं पहले हाफ एंगल वाला लगाता हूं, तो क्या आ जाएगा? cos 6x। 6x का हाफ एंगल 3x, तो ये आ जाएगा 2 cos स्क्वायर 3x माइनस 1। ये क्लियर हुआ? श्योर? 2 cos स्क्वायर, अगर इधर 2 थीटा होता है तो इधर थीटा आ जाता है, तो cos 2 थीटा क्या आ जाएगा? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यानी कि 6x इधर आके क्या हो जाएगा? 3x। अब ये जो स्क्वायर है ये इस पूरी चीज का स्क्वायर है ना, हाँ है ना? तो इधर मैं cos 3x का फॉर्मूला डाल सकता हूं x की फॉर्म में, क्या आ जाएगा? ट्वाइस ऑफ 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x का स्क्वायर माइनस 1। सब कुछ x की फॉर्म में आ गया। अब इसको ओपन करेंगे, ऑब्वियसली ये चीज बन जानी चाहिए। लेट्स सी क्या आ गया? ट्वाइस ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर, इसका स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16, इसका स्क्वायर करोगे तो cos की पावर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9, माइनस 2 भी क्योंकि माइनस है, तो माइनस 2 इंटू 4 इंटू 3 24। इन दोनों का प्रोडक्ट cos की पावर 4x माइनस 1, तो ये कितना आ गया? 32 cos की पावर 6x माइनस 48 cos की पावर 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x एंड साथ में माइनस 1। डन हो गया, 3 स्टेप का था क्वेश्चन। लेकिन अगर बच्चा यहां पे पहले ट्रिपल एंगल फॉर्मूला लगाता है बाद में हाफ एंगल फॉर्मूला लगाता है, राइट? अब देखो पहले ट्रिपल एंगल फॉर्मूला इस तरीके से, ठीक है? 3 थीटा, तो क्या आ जाएगा? 4 cos क्यूब 2x माइनस 3 cos 2x। अब यहां पे आपको हाफ एंगल फॉर्मूला लगाना है और यहां पे हाफ एंगल फॉर्मूला का क्यूब करना है, तो क्या आ जाएगा? 4 हाफ एंगल फॉर्मूला लगाओ, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 टाइम्स 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, हाँ है ना? तो यहाँ पे क्यूब ओपन करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे देखो स्क्वायर ओपन करना पड़ा, यहाँ पे क्यूब ओपन करना पड़ेगा। अब दोनों में से मेरे को स्क्वायर ओपन करना ज्यादा इजी लगता है, इसलिए मैं ये वाला प्रेफर करता हूं। बट ये करोगे तो ऐसा नहीं गलत आएगा, आएगा सेम आंसर। देखो जरा, अब a माइनस बी का क्यूब, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, 4 एज इट इज। a क्यूब, इसका क्यूब करोगे तो 2 का क्यूब 8, कॉस इसका क्यूब करोगे 6 है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो प्लस बी क्यूब क्या आ जाएगा? सॉरी माइनस बी क्यूब, माइनस क्या आ जाएगा? 1 माइनस 3ab, तो माइनस 3 इंटू 1 इंटू 2, तो माइनस 6 कॉस स्क्वायर एक्स इंटू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, राइट? माइनस 3 टू द 6 cos स्क्वायर x माइनस 3 इंटू माइनस 1 प्लस 3, तो ये क्या आ गया? 32 cos की पावर 6x माइनस 4, देखो माइनस 6 cos स्क्वायर x इंटू 2 cos स्क्वायर x माइनस 12 cos स्क्वायर x इंटू 4 माइनस 48 cos की पावर 4x माइनस 6 cos स्क्वायर x इंटू माइनस 1 प्लस 6 cos स्क्वायर x, तो प्लस 6 cos स्क्वायर x इंटू 4 24 cos माइनस 6 cos स्क्वायर x प्लस 3 एज इट इज, ये वाली दोनों टर्म एज इट इज। तो देखो फाइनल 32 cos की पावर 6x
-48 cos की पावर 4x, 24 - 6, 18 cos स्क्वायर x एंड -4 + 3। आया वही चीज? बिल्कुल सेम रहा है, लेकिन इसके अंदर क्यूबिक के अंदर मेरे को ओपन करना थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि a + b का स्क्वायर एंड a + b का क्यूब, ऑब्वियसली a + b का स्क्वायर इज ज्यादा इजी। ये समझ में आया? पक्का? तो मैं ये प्रेफर करूंगा, ये प्रेफर नहीं करूंगा, बट हाँ कर सकते हो, गलत नहीं। मैं बोलूंगा कर सकते हो, गलत नहीं। अब दोनों में से एक नोट करना है, ये नोट कर सकते हो, ठीक है? ये नोट कर लो। देखो ये 3 क्वेश्चन है, प्लीज ध्यान से, ठीक है? साइन एक्स, साइन 60 - x, साइन 60 + x, इन तीनों का प्रोडक्ट जो है ये साइन 3x, यानी कि जो x है इसका ट्रिपल हो जाएगा, साइन 3x/4 इसके बराबर होगा। cos x, cos 60 - x, cos 60 + x, इन तीनों का प्रोडक्ट सेम वे से cos 3x/4 होगा। अब इन दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूंगा, राइट, तो sin x by cos x, sin 60 - x, cos 60 - x, tan 60 - x, sin 60 + x, cos 60 + x, tan 60 + x, राइट। तो इन दोनों का डिवीजन करूंगा तो इधर भी डिवीजन करके क्या आ जाएगा, sin 3x by cos 3x, tan 3x, और ये 4 कट के सिंपली tan 3x बन जाएगा। ये प्रूव करना। क्लियर हुआ? स्पर्श क्या हो गया तेरे को? इन तीनों को जब लिखोगे ना, स्कूल लेवल पे ये प्रूव करने को आएंगे, कॉम्पिटिटिव लेवल पे इन तीनों को हम फॉर्मुला यूज करते हैं, ठीक है? कॉम्पिटिटिव लेवल पे इन तीनों को एज इट इज फॉर्मुला, एज ए फॉर्मुला यूज करेंगे, और इनको याद रखना है। स्कूल लेवल पे इनको प्रूव करने को आएगा, ये एज ए क्वेश्चन आएगा, ठीक है? अब स्कूल लेवल पे इनको अप्रोच करने के दो तरीके, ठीक है? पहला, ध्यान से देखना प्लीज, सारे ऑब्जर्व, छोड़ दो सब कुछ, देखो ध्यान से। चश्मा कहां है तेरा? अभी दिख रहा है? दूर का पास का है? देख ले, आगे आना, आगे आजा। दिखता है ना? पक्का ना? देखो, अब इनको प्रूव करने के दो तरीके, ठीक है? इसको और इसको प्रूव करने के दो तरीके। पहला, मैंने इन दोनों को पकड़ा, साइन एक्स एज इट इज। अब ये साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ये कौन सा फॉर्मूला बोल दिया तुम लोगों ने? साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, साइन स्क्वायर बी, कोस ए प्लस बी इंटू कोस ए माइनस बी। आधे गलत बोल रहे हो, इधर भी आधे गलत बोल रहे थे, ठीक है? अनुष्का, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, पक्का? और cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी, बिल्कुल। cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी चलेगा।
ठीक है, इधर दोनों साइन की टर्म्स आती है, इधर एक पहली साइन की दूसरी कॉस की टर्म आती है। तो इधर साइन स्क्वायर ए तो आ जाएगा साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब साइन 60 क्या होता है? √3/2 उसका स्क्वायर तो 3/4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू एलसीएम लेके 4 इधर तो 3 माइनस 4/4 इंटू तो 3 साइन एक्स माइनस 4 बाय ये किसका फॉर्मूला है? साइन 3x का। तो साइन 3x/4 आ गया। क्लियर हुआ? हाँ जी क्लियर है, श्योर। अगला सेम तरीके से ये cos x cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। और साइन स्क्वायर x की जगह क्या लिख सकता हूं मैं? 1 माइनस cos स्क्वायर x। तो ये आ गया cos x, तो cos 60 डिग्री 1/2, 1/2 का स्क्वायर माइनस इसकी जगह लिखा 1 माइनस cos, तो ये बना 1/4 माइनस 1 माइनस 3/4 माइनस माइनस प्लस cos स्क्वायर x इंटू cos x। तो cos x इंटू cos स्क्वायर x माइनस 3/4 इंटू एलसीएम लेके 4 इधर तो ऊपर बन गया 4 cos क्यूब माइनस 3 cos, किसका फॉर्मूला ये? cos 3x का। तो ये बन गया cos, तो इसका फॉर्मूला आ गया। क्लियर हुआ? राइट। 2 sin A sin B से क्या चीज? हाँ मैं वो दूसरा मेथड है वो मैं बताता हूँ। ठीक है, अब इसके अंदर ठीक है, इसके अंदर ऐसा क्योंकि हमारे पास कोई tan A प्लस बी इंटू tan A माइनस बी का कोई फॉर्मूला नहीं है, तो इसके अंदर इस तरीके से नहीं करेंगे, बस ओपन कर दो। क्या आ जाएगा? tan x tan 60 माइनस एक्स क्या आ जाएगा? tan A माइनस बी का फॉर्मूला tan 60 माइनस ओवर 1 प्लस tan 60 इंटू tan 60 प्लस एक्स, तो tan 60 ओवर 1 माइनस tan 60 tan एक्स। ना अब एक चीज ऑब्जर्व करो इधर, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, हाँ है ना? एंड इधर a प्लस बी इंटू ए, तो ऊपर और नीचे दोनों तरफ हमारा क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर माइनस, तो ये tan x एज इट इज इंटू ऊपर बना a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो आ जाएगा tan स्क्वायर 60। अच्छा tan 60 क्या होता है? √3 का स्क्वायर माइनस ओवर 1 का स्क्वायर 1 माइनस इस पूरी चीज का स्क्वायर, तो एक तो tan x का स्क्वायर आ जाएगा और इसका आ जाएगा इसका स्क्वायर। अब न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 tan x माइनस ओवर ये फॉर्मूला डायरेक्टली किसका होता है? हमारा tan। तो इस तरीके से बेसिकली हम इन तीनों को बिल्कुल बेसिक मेथड से प्रूव कर सकते हैं। अब इनको करने का एक और तरीका होता है 2 sin A sin B या 2 cos A cos B से, वो इसके बाद बता दो ताकि सारे अप्रोचेस हमें पता हो जाए। ये क्लियर है? पक्का ध्यान से? श्योर? हाँ जी, हाँ इन दोनों को डिवाइड करते आ जाता, लेकिन अगर इंडिविजुअली क्वेश्चन आ रहा है फिर ऐसे करना पड़ता। बिल्कुल सही बोला, वो तो कर सकते हैं। क्लियर हुआ? जल्दी से। नहीं 60 के लिए नोट करो, शाबाश जल्दी। कॉम्पिटिटिव लेवल पे ये तीनों एज ए फॉर्मूला एक्ट करेंगे, याद रखना। सिलेबस लेवल पे इनको प्रूव करना आएगा। अब देखो इनका एक ऑल्टरनेट मेथड प्लस इसका यूज कहां पे कॉम्पिटिटिव लेवल पे। ठीक है, तो याद है हमने ऐसे क्वेश्चन देखे हुए sin 10 sin 30 sin 50 sin 70, प्रूव दैट इसकी वैल्यू 1/16 है। 2 sin A sin B का फॉर्मूला लगा के इसको इंप्लीमेंट करते थे हम। ये हमारा 8.1 एक्सरसाइज है। ठीक है, तो
ध्यान से देखो, साइन 30 की वैल्यू बचा क्या, साइन 10, साइन 50, साइन, यार जो साइन 50 है इसको मैं 60 माइनस 10 लिख सकता हूं, और 70 को, हाँ या ना? हाँ जी। तो अगर मैं 10 को x लेके जा रहा हूं, तो ये क्या बन जाएगा, साइन एक्स, साइन 60 माइनस एक्स, साइन 60 प्लस एक्स, तो ये क्या बन जाएगा, साइन 3x बाय, तो ये बन जाएगा साइन 3x। अब अगर x मेरा 10 है तो 3x क्या हो जाएगा, बाय 4 इंटू 1 बाय, ये 1/8 बन गया, और साइन 30 की वैल्यू 1 बाय, तो 1/16 डायरेक्टली आ गए। सिर्फ एक स्टेप का क्वेश्चन बन जाता है ये, अगर ये फॉर्मूला मेरे को डायरेक्टली याद है तो। लेकिन स्कूल लेवल पे लगा नहीं सकते, स्कूल लेवल पे हमें ये टू साइन ए साइन बी की तरह ही इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। ये समझ में आया? बट ये इसका एप्लीकेशन है, ठीक है। अब इसको अगर टू साइन ए साइन बी की तरह इंप्लीमेंट करना है तो कैसे कर सकता हूं, ध्यान से देखना। साइन एक्स, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, और इन दोनों के ऊपर मैंने टू साइन ए साइन बी लगाया, क्योंकि सिमेट्रिक टर्म्स है इसलिए, ठीक है। तो साइन एक्स बाय टू, टू साइन ए साइन बी, टू साइन ए साइन बी क्या जाएगा, कॉस ए माइनस बी, यही है फॉर्मूला जो तेरे से पूछा था, टू साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी। तो पहले इन दोनों का करोगे डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस जब मैं करूंगा 60 60 कटेगा, और एक्स मिलके क्या हो जाएगा, माइनस कॉस ए प्लस बी, दोनों का एडिशन करोगे माइनस एक्स प्लस एक्स कट के कॉस 120 क्या होता है, तो ये बन जाएगा प्लस कॉस, ये साइन एक्स बाय टू एज इट इज, एलसीएम लेके टू इधर क्या आ जाएगा, टू कॉस टू एक्स प्लस 1/2, और बाहर आ जाएगा साइन एक्स बाय टू। अब मल्टीप्लाई कर दो, और ये 2 इंटू टू 4, साइन एक्स इंटू दिस, तो 2 साइन एक्स कॉस टू एक्स प्लस साइन एक्स। ना यहां पे फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर दो, 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी 3x प्लस साइन ए माइनस बी, दिस माइनस दिस करोगा तो माइनस एक्स आ जाएगा, और ये माइनस एक्स का माइनस साइन जो है ये बाहर आके इधर माइनस हो जाएगा, और ये आ जाएगा प्लस साइन एक्स एज इट इज, माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स कटा तो क्या बचा, साइन 3x बाय, तो ये आ जाएगा टू साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लगा लगा के। ये क्लियर हुआ? श्योर? स्कूल लेवल में इस तरीके से भी कर सकते हो, जो पहले हमने किया था साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, उस तरीके से भी कर सकते हो, वो ज्यादा इजी है, राइट। लेकिन अगर ये वाला क्वेश्चन आया तो तुम ये वाला मेथड नहीं लगा सकते, क्यों, क्योंकि ये कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला अवेलेबल नहीं है, तो तुम्हें यही करना पड़ेगा, टू साइन ए साइन बी जो हमने पहले देखा था वही करना पड़ेगा। क्लियर हुआ? श्योर? ये नोट कर लो।
9.1 के अंदर भी ये चीज मैंने तुम्हें बताई थी, जहां पे प्लीज ध्यान से फोकस, जहां पे साइन स्क्वायर आ जाए या कोस स्क्वायर आ जाए तो उसको डबल एंगल में कन्वर्ट करते हैं। जहां पे साइन क्यूब कोस क्यूब आ जाए तो क्या करते हैं उनको, ट्रिपल एंगल। अब ट्रिपल एंगल में कन्वर्ट करना कैसे है, ठीक है, प्लीज इधर अर्शिता, इधर, ठीक है, ट्रिपल एंगल में कन्वर्ट करना कैसे है, ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज है। देखो, साइन 3x का फॉर्मूला पकड़ो, क्या आएगा, 3 sin x -4 sin, इसको लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, इसको राइट हैंड साइड ले आओ, तो क्या आ जाएगा, 3 sin x एज इट इज -sin, और ये 4 से डिवाइड कर दो। तो हुआ क्या, लेफ्ट हैंड साइड में ध्यान से देखो क्या है, साइन का क्यूब, हाँ है ना, डिग्री 3, इधर साइन की पावर 1, इधर साइन 3x की पावर 1, तो दोनों पावर 1 वाली आ गई, तो डिग्री 3 को डिग्री 1 में कन्वर्ट कर दिया, ये समझे, ये करेंगे, इसका मतलब है ट्रिपल एंगल का फॉर्मूला लगाना, ठीक है। ऐसे ही cos 3x, 4 cos क्यूब x -3, ये -3 cos x को इधर ले आओ, तो 4 cos क्यूब क्या बन जाएगा, cos 3x +3, 4 से डिवाइड कर दिया, तो cos क्यूब, ठीक है, डिग्री 3 डिग्री 1 तो डिग्री 3 डिग्री 1 में कन्वर्ट हो गया, क्लियर हुआ। ये चीजें हमें इंप्लीमेंट करनी है यहाँ क्यूबिक के अंदर, तो डिग्री 3 को ये क्या करेगा, डिग्री 1 में कन्वर्ट कर देगा, डिग्री 3 को डिग्री 1 में कन्वर्ट कर देगा, साइन और कॉस की, ये चीज क्लियर हुआ, श्योर। तो देखो अब करना क्या है, जैसे इसका लेफ्ट हैंड साइड पकड़ा, तो साइन 3x एज इट इज, ठीक है, ये जो साइन 3x साइन क्यूब x है, इसकी जगह लिखा मैंने 3 sin x -sin 3x बाय 4 प्लस cos 3x एज इट इज इंटू cos क्यूब, तो cos क्यूब क्या आ जाएगा, cos 3x +3 cos x बाय 4, ठीक है। अब देखो, इसका पूरा डिनोमिनेटर 4, इसका पूरा डिनोमिनेटर 4, तो 4 तो कॉमन आ गया, राइट, क्या बन गया, 3 sin x sin 3x -sin 3x sin 3x, तो माइनस sin स्क्वायर 3x प्लस cos स्क्वायर 3x प्लस 3 cos x cos 3x, ये आ गया। अब देखो, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म क्या कॉमन आ रहा है, 3, तो 3 कॉमन आके क्या बनेगा, cos a cos b प्लस sin a sin b, cos 3x cos x प्लस sin 3x sin x, एंड इधर cos स्क्वायर 3x माइनस sin स्क्वायर 3x, हाँ है ना। अब देखो, पहला वाला जो है इसको छोड़ दो अभी, पहला वाला 1/4 एज इट इज 3 इंटू cos a cos b प्लस sin a sin b, cos a माइनस b, cos a माइनस b क्या जाएगा, cos 3x माइनस x, दैट इज cos प्लस, बिल्कुल है ना, cos का थीटा माइनस sin का थीटा, तो cos का ये डबल एंगल है, तो यहाँ पे ऑलरेडी 3x है, तो 3x का डबल एंगल क्या हो जाएगा, तो ये बन जाएगा cos 6x। यहां तक कोई डाउट, राइट, यहां तक बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, बट हमें जो चीज प्रूव करनी है वो क्यूबिक है, हाँ या ना, वो भी 2x, तो हमें इधर सब कुछ किस में कन्वर्ट करने की कोशिश करनी है, 2x में, ये तो 2x है, इसका 2x कर सकते हैं, लेकिन 2x का क्या है, ये ट्रिपल एंगल, 2x 3 इंटू 2x है, तो इधर ट्रिपल एंगल का फॉर्मूला लगा दो, 1/4 3 cos 2x प्लस इसको लिखो cos 3 टाइम्स, इधर cos ट्रिपल एंगल का फॉर्मूला लगा दो, तो ये बन गया 1/4
3 cos 2x एज इट इज प्लस, अब देखो cos ट्रिपल एंगल का फॉर्मूला, cos 3x का फॉर्मूला 4 cos क्यूब माइनस 3 cos, तो 4 cos क्यूब 2x माइनस 3 cos, ये समझ में आ रहा है पक्का? ये और ये कटा, क्या बचा? 4 और 4 कटा, क्या बचा? बन गया। क्लियर हुआ? श्योर? ये पहले नोट करो, फिर ये वाला कराता हूं। भाई कोस का थीटा माइनस साइन के थीटा क्या होता है? कोस का डबल एंगल, तो 3x का डबल एंगल कोस 6x, और ये 3 एज इट इज कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, कोस ए माइनस बी, तो कोस 3x माइनस एक्स कोस 2x। अब हमें 2x चाहिए सब कुछ, तो ये तो 2x है, इसको 2x में कन्वर्ट करना था। ये 2x का क्या? ट्रिपल एंगल, तो 3 टाइम्स 2x, तो cos 3 थीटा का फॉर्मूला लगा दिया, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, cos 3 थीटा का फॉर्मूला लगाया, ये और ये कटा, 4 और 4 कटा, ये बचा, डन। ये प्रूव करना। राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड नहीं जा सकते, उसके अंदर राइट हैंड से लेफ्ट हैंड साइड आना, लेफ्ट से राइट ही आना पड़ेगा। क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है ना, वहां पे हमें x तक जाना था, यहाँ पे 2x तक जाना है, ये भी तो देखना। यहाँ पे मेन मोटिव क्या है? 2x बनाना सब कुछ, उस क्वेश्चन में मेन मोटिव था x बनाना सब कुछ, दोनों अलग अलग है। अच्छा अनन्या, हो गया सजल? देखो प्लीज इधर, अब यहां पर भी क्या करेंगे? ट्रिपल एंगल फॉर्मूला यूज करेंगे, राइट? तो इन तीनों का क्यूब हटाएंगे, ट्रिपल एंगल फॉर्मूला ये वाली चीज फॉर्मूला यूज करके, राइट? तो cos ट्रिपल एंगल ऑफ x प्लस 3 cos x डिवाइडेड बाय 4 क्या आ जाएगा? सबसे पहले इसका देखो, है ये 3-4 स्टेप का ही, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, बट थोड़ी लेंदी हो जाएगा, ध्यान से देखना। सबसे पहले cos क्यूब x, तो cos क्यूब x की जगह cos 3x प्लस 3 cos x बाय प्लस। अब अगले वाले के लिए जब मैं cos क्यूब x लगाऊंगा, cos क्यूब थीटा लगाऊंगा, तो ये पूरी चीज को थीटा काउंट करूंगा, ये समझ में आया? राइट? अब यहां पे x की जगह क्या आ जाएगा? ये पूरा का पूरा, तो क्या आ जाएगा? cos 3x, 3x का मतलब ये पूरे का 3 टाइम्स होगा, तो क्या आ जाएगा? cos, इस पूरे का 3 टाइम्स करोगे तो क्या आ जाएगा? 2 पाई प्लस प्लस 3 cos x, तो 3 cos, ये सारा का सारा 2 पाई बाय 3 बाय 4 प्लस, सेम तरीके से अब ये पूरा का पूरा एक्सेप्ट करेगा, तो cos इसका ट्रिपल करोगे तो क्या आ जाएगा? cos प्लस 3x प्लस 3 cos प्लस x बाय, इस स्टेप में कोई दिक्कत है तो बोलो पहले, पक्का? ध्यान से ऑब्जर्व कर लो,
क्लियर है? श्योर? अच्छा अब देखो, बाय 4 कॉमन, राइट? अब cos 3x, देखो यहां पे 3 कोफिशिएंट आ रहा है, यहां पे 3 कोफिशिएंट आ रहा है, यहां पे 3 कोफिशिएंट आ रहा है, हाँ है ना? तो 3 कोफिशिएंट, 3 कॉमन लेके उनको अलग कर दो। तो 3 कॉमन लेके क्या बना? cos x cos 2 पाई बाय 3 प्लस x प्लस cos 4 पाई बाय 3 प्लस x प्लस, अब ये आया cos 3x प्लस cos 2 पाई, ये हॉरिजॉन्टल एंगल रूल, 2 पाई इज हॉरिजॉन्टल, तो cos विल रिमेन cos 3x एज इट इज, 2 पाई प्लस समथिंग, विच क्वाड्रेंट? फर्स्ट में cos, तो ये भी cos 3x। सिमिलरली cos 4 पाई प्लस 3x, 4 पाई हॉरिजॉन्टल, तो cos एज इट इज, 3x एज इट इज, 4 पाई प्लस समथिंग, फर्स्ट में cos, तो cos 3x। अब देखो 1 बाय 4, ये बन गया cos 3x cos 3x cos 3x, दैट इज प्लस ये 3 टाइम्स cos x। इस स्टेप में मेरे को कर देना चाहिए था, बट एक एक्स्ट्रा स्टेप लेके जाऊंगा मैं, ताकि एक चीज ऑब्जर्व करानी वो ऑब्जर्व हो जाए। ठीक है? अब देखो मेरे को फाइनल आंसर क्या चाहिए? 3 cos 3x बाय 4, तो 3 cos 3x बाय 4, यानी कि ये पूरा की पूरी चीज क्या हो जानी चाहिए? 0। हाँ है ना? मोटिव ये है। अब इसको 0 करने के लिए मैंने इसको छोड़ा, इसको अंदर देखो cos c प्लस cos d लगा दिया, इन दोनों के अंदर cos c प्लस cos d क्या आ जाएगा? 2 cos, दोनों का एडिशन बाय 2। अब दोनों का एडिशन करोगे तो क्या आएगा? 2 पाई बाय 3 प्लस एक्स प्लस 4 पाई बाय 3 प्लस एक्स बाय 2। अच्छा 2 पाई बाय 3 प्लस 4 पाई बाय 3, 6 पाई बाय 3, 6 पाई बाय 3 इज 2 पाई, तो ये आ जाएगा 2 पाई प्लस एक्स बाय 2, so दैट इज राइट। तो ये आ गया 2 cos, cos दोनों का डिफरेंस, एक्स और एक्स कटेगा, 4 पाई बाय 3 माइनस 2 पाई बाय 3 बाय 2 पाई बाय 3, cos पाई बाय 3 क्या होता है? 60 डिग्री, cos 60 डिग्री हाफ, हाफ और ये 2 कटा, हाँ है ना? cos 180, cos का cos x एज इट इज 180 प्लस समथिंग, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में cos, तो माइनस cos x, तो प्लस cos x माइनस cos x कटा, तो अपने आप ये सारी चीज क्या बन गई? तो आंसर क्या आया? डन है। ये भी देखो, एक स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, चौथा ये स्टेप, 5वें में डन है। 5 स्टेप का ये ज्यादा बड़ा नहीं है, बट ये पता होना चाहिए कि अगर डिग्री 2 आ रही है तो डबल एंगल में कन्वर्ट करना है, डिग्री 3 आ रही है तो ट्रिपल एंगल में। क्लियर हुआ? तो ट्रिपल एंगल के फॉर्मुलास का बेसिक जो क्वेश्चन है वो मैंने आज करवाए हैं। ठीक है, ये नोट कर लो।